हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 61 है, पार्ट नंबर 60 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दे, इन श्रृंखला में बताना प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 9T हो रहा है, यहाँ पर 11R हो रहा है, यहाँ पर 14P हो रहा है, यहाँ पर 18RN हो रहा है और यहाँ पर अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, एक संख्या लिख रहा है और एक अक्षर लिख रहा है। ठीक है, देखिए तो संख्या को संख्या में ज्ञात करेंगे और अक्षर को अक्षर में ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, संख्या को पहले ज्ञात करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर 9 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 11 हो रहा है, 11 से क्या हो रहा है 14 हो रहा है, 14 से यहाँ पर 18 हो रहा है और 18 से आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर 9 से क्या हो रहा है 11 हो रहा है, तो 9 में क्या करेंगे, यहाँ पर 9 में क्या करते हैं कि 11 आ जाएगा, तो 9 में अगर 2 को जोड़ेंगे तो 9 2 कितना था 11 आता है और 11 से क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 14 लिख रहे हैं, तो 11 में अगर 3 को जोड़ देंगे तो कितना गया 14 आ जाएगा और 14 से क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 18 लिख रहे हैं, तो 14 में अगर 4 को जोड़ देंगे तो कितना गया 18 गया। उसी प्रकार से 18 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पर 2 3 4, तो अगले वाला क्या करेंगे यहाँ पर 5 को जोड़ेंगे। ठीक है, देखिए 18 में 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना गया 23 आ जाएगा, कितना गया 23 आ गया। ये तो आपको संख्या को ज्ञात की, अब अक्षर को ज्ञात करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर अक्षर को ज्ञात करेंगे। अब अक्षर में क्या दिया है, यहाँ पर देखिए टी दिया है। ठीक है, टी से क्या हो रहा है यहाँ पर आर हो रहा है, तो टी में क्या करेंगे, टी में अगर 2 को माइनस कर देंगे तो आर आ जाएगा और आर से क्या लिख रहे हैं यहाँ पर देखिए पी लिख रहे हैं, तो आर में भी क्या करेंगे 2 को माइनस करेंगे तो पी आ जाएगा और पी से क्या लिख रहे हैं यहाँ पर एन लिख रहे हैं, तो पी में भी क्या करते हैं 2 को माइनस करेंगे तो एन आ जाएगा और एन में भी क्या करेंगे 2 को माइनस करेंगे। ठीक है, देखिए एन में भी 2 को माइनस करेंगे तो एन कितने पाता है 14 पाता है और 14 में 2 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया यहाँ पर 12 आ गया और 12 का ए कितने पाता है एल आता है, यानी एल का स्थानीय यानी 12 का एल का स्थानीय मान कितने पाता है 12 पा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एल हो गया, यानी एन में से जब 2 को माइनस करेंगे कितना गया एल आ जाएगा, यानी 23 एल हो जाएगा। ठीक है, तो 23 एल को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित अक्षर दिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर ए एम जे जो है ना आपको यहाँ पर एस पी से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है के एन जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं कि जो यहाँ पर क्या दिए ए एम जे जो है ना आपको एस पी से किस प्रकार से समय दिख रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है एम, एम को क्या रखते हैं एम से यहाँ पर देखिए एस लिख रहे हैं, तो ए में क्या करेंगे अगर ए में यहाँ पर 6 को जोड़ देंगे तो एस आ जाएगा और जे से क्या लिख रहा है यहाँ पर देखिए पी लिख रहा है, तो जे में क्या करते हैं जे में भी 6 को जोड़ देंगे तो पी आ गया। यानी देखिए जे ए देखिए यहाँ पर लिख रहा है कि एम जे को अगर इसमें 6 को जोड़ेंगे तो एस क्या लिख यहाँ पर एस पी आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर के दिया है। ठीक है, के में क्या करेंगे के में 6 को जोड़ देते हैं, जब के में 6 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा के में जब 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्यू आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एन, एन में भी क्या करेंगे हम 6 को जोड़ देंगे, जब एन में भी 6 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना गया टी आ जाएगा, कितना गया टी आ जाएगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी अक्षर भरा जाएगा, यानी क्यू टी हो जाएगा। तो क्यू टी को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए मधु ने 29 छात्रों की एक कक्षा में 11वीं रैंक हासिल की, अंतिम से उसकी रैंक कितनी है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए मधु ने 29 छात्रों की देखिए 29 छात्रों की कक्षा में 11वीं रैंक हासिल की है, तो अंतिम से बताना है कि उसका रैंक कितना होगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक कर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 12 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। इसमें क्या दिख रहा है, इसमें दिख रहा है कि एक मधु है। ठीक है, मधु ने 29 छात्रों की एक कक्षा में 11वीं रैंक है, तो टोटल कितने छात्र हैं 29 को है। ठीक है, 29 को रखते हैं और आगे दिया कि देखिए यहाँ पर कक्षा में 11वीं रैंक है या 11वीं रैंक हासिल की है, तो 11वीं रैंक हासिल की है तो यहाँ पर 11 को रखेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए 11वीं रैंक हासिल की, अंतिम से उसका रैंक कितनी होगी। जब अंतिम से पूछेगा तो क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में माइनस कर लेंगे और यहाँ पर प्लस से 1 को जोड़ लेंगे। ठीक है, क्योंकि एक को दिया है 11वीं और दूसरा को ज्ञात करना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे +1 कर देंगे। अब इन दोनों
दोनों में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 18 हो जाएगा। और 18 में से एक 18 हो गया और एक को जोड़ेंगे ना, एक को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर कितना गया, 19 आ गया। कितना गया यहाँ पर, 19 आ गया। यानी देखिए यहाँ पर अंतिम से उसकी रैंक कितनी थी, तो 19वां हो जाएगी। तो 19वां को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि कैश को यहाँ पर देखिए ECUJ द्वारा यानी संकुटित किया जाता है तो यहाँ पर बैंक का कूट क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है। यहाँ बोल रहा है कि यदि कैश है, ठीक है, कैश को यहाँ पर कूट किससे कूट भाषा में, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ECUJ द्वारा यानी देखिए संकुटित किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से बैंक को बताएंगे कि किस भाषा में कूट को लिखा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कैश को किस प्रकार से लिख रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, कैश को इस प्रकार से किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए यहाँ पर C हो गया, यहाँ पर A दिया है, फिर यहाँ पर क्या दिया, H दिया है और यहाँ पर H दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर किससे समाहित होगा, यहाँ पर E दिया है, फिर C दिया है, U दिया है और J दिया है। एक किस प्रकार से समाहित दिख रहा है। देखिए C में क्या करते हैं, अगर C में यहाँ पर देखिए C में अगर 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना देगा। देखिए यहाँ पर दो को जोड़ते हैं, ठीक है। देखिए C में अगर 2 को जोड़ देंगे यहाँ पर कितना का E आ जाएगा। और देखिए A से क्या लिख रहा है, यहाँ पर A से C लिख रहा है। A में भी क्या करेंगे, 2 को जोड़ देंगे कितना क्या, C आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए S में भी क्या करते हैं, S में भी आपको 2 को जोड़ेंगे यहाँ पर कितना क्या, यहाँ पर यू आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए एच में भी क्या करते हैं, 2 को जोड़ देंगे। जब एच में 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना क्या है, 2 को जोड़ने पर कितना क्या, जे आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या बताना है, बैंक को बताना है कि किस कूट भाषा में लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बैंक को देखते हैं तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, बी लिख रहा है, ए लिख रहा है, एन लिख रहा है और यहाँ पर के लिख रहा है। इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो बी में भी क्या करते हैं, 2 को जोड़ देंगे। देखिए बी में जब 2 को यहाँ पर जोड़ देंगे तब बी के बाद में कितना आता है, बी सी डी आएगा ना, यहाँ पर कितना आएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ए में भी क्या करते हैं, 2 को जोड़ देंगे। जब ए में 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना क्या है, सी आ जाएगा। यहाँ पर सी ना, यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो गया है। अब देखिए एन में भी क्या करते हैं, हम 2 को जोड़ देंगे। जब एन में 2 को जोड़ेंगे तो कितना देगा, जब एन में 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना देगा, यहाँ पर पी आ जाएगा। कितना का, यहाँ पर पी हो जाएगा। ठीक है, ये पी आ गया, पी हो गया। अब उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, के लिख रहे थे। के में भी क्या करते हैं, 2 को जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं, यानी के में भी क्या करते हैं, 2 को जोड़ते हैं। ठीक है, जब के में 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना देगा, एम आ गया। कितना का, एम आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यानी बैंक को क्या लिखा जाएगा, तो बैंक को देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, डी लिख रहा है, यहाँ पर सी लिख रहा है, पी लिख रहा है और यहाँ पर एम लिख रहा है। तो देखेंगे कि किस ऑप्शन में, यानी सी यानी डी सी पी एम किस ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए यहाँ पर किस में दिख रहा है, ए में देखिए डी सी पी एम, यानी ऑप्शन नंबर है यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए अधोलिखित यानी शब्दों को तार्किक एवं सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, यहाँ पर आपको 5 शब्द दिए। ठीक है, ये 5 शब्द को क्या करना है, देखिए तार्किक, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, तार्किक एवं सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे 5 शब्द में कौन कौन सा आपको शब्द दिया है। देखिए पहला में क्या दिया आपको, देश दिया है। दूसरा में फर्नीचर दिया है और तीसरा में क्या दिया, यहाँ पर जंगल दिया है। चौथा में लकड़ी दिया है और 5वां में आपको वृक्ष दिया है। तो सबसे पहले इसमें कौन सा होगा, पहले उसको रखते हैं। ठीक है, ये आपको वही बोला है कि सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अनुक्रम यानी सार्थक का मतलब सबसे पहले इसमें कौन आएगा, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 1 नंबर देश होगा, यानी कितना का देश आ गया। देश में क्या होता है, जंगल होता है। देश में क्या होता है, जंगल होता है। तो यहाँ पर देश में जंगल हो गया। तो जंगल कितने पर दिए, 3 पर दिए। अब जंगल में क्या होता है, वृक्ष होता है। जंगल में क्या होता है, वृक्ष होता है। तो यहाँ पर कितने पर दिए, 5 पर दिए, वृक्ष दिए। वृक्ष के बाद में यहाँ पर क्या बनेगा, लकड़ी बनेगा, यानी वृक्ष ले काटेंगे तब तो लकड़ी बनेगा। तो यहाँ पर कितना गया, लकड़ी हो गया। तो लकड़ी कितने पर दिए, 4 पर दिए। ठीक है, लकड़ी 4 पर दिए। और लकड़ी के बाद में यहाँ पर क्या, फर्नीचर हो गया। यहाँ पर फर्नीचर बनेगा। ठीक है, कितने पर दिए, 2 पर दिए। देखिए एक बार फिर से समझिए इसको किस प्रकार से आपको सार्थक अनुक्रम में सजाए हैं। तो सबसे पहले इसमें कौन होगा, देश होगा। सबसे पहले क्या होगा, देश होगा। देश के में क्या होगा, एक जंगल हो गया। देश में क्या होगा, जंगल होगा। जंगल में क्या होगा, वृक्ष होगा और वृक्ष में क्या होगा, लकड़ी बनेगा। ठीक है, लकड़ी से क्या बनेगा आपको, यहाँ पर फर्नीचर हो गया। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर किस प्रकार से सजा दिए, तो यहाँ पर 13,542 देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, तो 13,542 यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 4 × 6 बराबर यहाँ पर 18 12 और दिया है कि 5 × 8 बराबर यानी 24 15 यानी 6 × 9 बराबर 27 18, तो यहाँ पर 7 × 6 बराबर क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है। यहाँ पर इसका कहने का मतलब है कि देखिए यहाँ पर 4 × 8 बराबर क्या लिख रहे हैं, यानी 18
4 गुने 6 दिया है, ठीक है। 4 गुने 6 बराबर यानी 18 12 लिख रहा है। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 5 गुने 8 बराबर यानी 24 15 लिखा जाता है। तो यहाँ पर 6 गुने 9 बराबर क्या लिख रहे हैं, 27 18 लिखा जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 7 यानी 7 गुने 6 बराबर क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो आपको ये पहला 4 गुने 6 बराबर 18 12 किस प्रकार से लिख रहा है। ठीक उसी प्रकार से ना सबको हम रखेंगे, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, यानी 6 गुने 8 को ध्यान से देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, 4 लिख रहा है। 4 गुने कितना दिए, 6 दिए। इनको क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 18, ये क्या लिख रहा है यहाँ पर 18 और 12 लिख रहा है। 21 प्रकार से लिख रहा है। देखिए तो यहाँ में क्या करते हैं, यहाँ पर 6 में क्या करते हैं, 3 से गुना करते हैं। देखिए 6 में जब 3 से गुना करेंगे तो 6 3 18 गया, और यहाँ पर 4 लिख रहा है, ठीक है। तो 4 में क्या करते हैं, यानी 4 में भी क्या करते हैं, 3 से गुना करेंगे तो 4 3 12 गया। ये जो आपको गुना की चिन्ह दिया ना ये वाला, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इनमें क्या करना है, इन दो संख्या दी है दोनों में, इन दोनों में क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे तो आपको ये वाला संख्या प्राप्त हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा को देखिए, दूसरा में क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5 गुने कितना दिख रहा है, 8 दिख रहा है, और बराबर में हमको कितना दिए, 24 यानी 15 दिए, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यानी 8 में भी क्या करते हैं, 3 से गुना करेंगे तो 8 3 के 24 आता है, और 5 आ गया था, 5 में भी क्या करते हैं यहाँ पर 3 से गुना करेंगे तो 5 3 कितना गया, 15 गया। जो कि देखिए यहाँ पर यानी 8 गुने 4 8 यानी 5 गुने 8 बराबर क्या लिख रहा है, 24 15 लिखा है। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर दिखेंगे 6 लिख रहा है, यानी 6 गुने 9 दिए। तो देखिए यहाँ पर 6 दिए, फिर गुने कितना दिए, 9 दिए, ठीक है। बराबर हमको कितना दिए, 27 यानी 18 दिए। 27 कितना दिए, 18 दिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर 18 दिए। अब देखिए तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, 6 यानी 9 दिए, 9 में भी क्या करते हैं, 3 से गुना करेंगे। जो 9 में 3 से गुना करेंगे तो 9 3 27 आ गया। ठीक उसी प्रकार से देखिए 6 दिख रहा है, तो 6 में भी क्या करते हैं, 3 से गुना करेंगे। तो 6 में जब 3 से गुना करते हैं 6 3 18 आ गया। जो कि देखिए यहाँ पर 9 गुने 6 बराबर क्या लिख रहे हैं, 27 18 दिया है, ठीक है। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यानी इसको रखेंगे। देखिए यहाँ पर 7 गुने 6 बराबर दिया है, क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं तो 7 हो गया, ठीक है। 7 हो गया, 7 गुने कितना दिया यहाँ पर, तो 6 दिए, ठीक है। और इनको बराबर में हमको रखना है। देखिए तो 6 में क्या करते हैं, 3 से गुना करेंगे। जब 6 में 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना गया, 18 आ जाएगा। और 7 में भी क्या करते हैं, 3 से गुना करेंगे, ठीक है। देखिए 7 में भी 3 से गुना करेंगे तो 70 के कितना था, 21 आ गया। कितना गया, 21 आ गया, यानी 18 21 हो जाएगा। यानी इसका मतलब कि 7 यानी 7 गुने 6 बराबर क्या होगा, यानी 18 21 हो जाएगा। तो 18 21 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको संबंधित शब्द है, यानी रोगी जो है ना आपको चिकित्सक से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि विद्यार्थी जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किससे संबंधित होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो रोगी है ना वो चिकित्सक से किस प्रकार से समय दिख रहा है। देखिए यानी जिस प्रकार से रोगी जो है ना रोगी को चिकित्सक द्वारा यानी क्या होता है, चिकित्सा किया जाता है, यानी प्रदान किया जाता है। जैसे रोगी हो गया, रोगी को चिकित्सक के द्वारा यानी चिकित्सक किया जाता है, ठीक है। यानी चिकित्सक द्वारा चिकित्सा किया जाता है, यही क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर चिकित्सा हो जाएगा। देखिए ये किस प्रकार से हो जाएगा, यहाँ पर चिकित्सक लिखा है, ठीक है। ये क्या लिखेंगे यहाँ पर, यानी चिकित्सक हो जाएगा, ठीक है। यानी चिकित्सा हो जाएगा, ठीक है। ठीक है यहाँ पर चिकित्सा हो जाएगा ना, यहाँ पर चिकित्सा दिया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, चिकित्सा हो जाएगा, ठीक है। ये चिकित्सा हो जाएगा। देखिए रोगी जो है रोगी के द्वारा, देखिए रोगी यानी रोगी को यानी चिकित्सक, रोगी को चिकित्सक के द्वारा चिकित्सा प्रदान किया जाता है, यानी चिकित्सा प्रदान किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से विद्यार्थी जो है ना विद्यार्थी हो गया, तो विद्यार्थी को शिक्षक के द्वारा शिक्षा प्रदान किया जाता है। अब जैसे यहाँ पर क्या लिख रहा है, तो शिक्षक यानी देखिए शिक्षक नहीं, शिक्षक को द्वारा शिक्षा प्राप्त किया जाता है, तो विद्यार्थी को शिक्षक हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या रखते हैं, शिक्षक को रखते हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा, शिक्षक हो गया, यानी शिक्षक के द्वारा क्या शिक्षा प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर क्या रखते हैं, शिक्षा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर रोगी है, रोगी आपको चिकित्सक के द्वारा चिकित्सा किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर विद्यार्थी जो है ना, विद्यार्थी आपको शिक्षक के द्वारा शिक्षा प्राप्त किया जाता है, ठीक है, यानी प्रदान करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको शिक्षक हो जाएगा या शिक्षा होगा, कौन सा होगा। ठीक है तो यहाँ पर शिक्षक दिया है नहीं, कहीं नहीं आपको ये किसी ऑप्शन में शिक्षक नहीं दिया है, नहीं शिक्षा नहीं दिया है, सॉरी। तो शिक्षा नहीं दिया तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको शिक्षक नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, शिक्षा हो जाएगा, ये आपको यहाँ पर शिक्षा हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपको शिक्षक हो जाएगा, ये शिक्षक हो गया, यानी शिक्षक हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर शिक्षा हो गया। जैसे विद्यार्थी है, विद्यार्थी हो है ना, विद्यार्थी को शिक्षा के द्वारा शिक्षक प्राप्त होता है, नहीं यहाँ शिक्षक के द्वारा नहीं, यहाँ पर क्या होता है, शिक्षक हो गया, ठीक है।
यानी विद्यार्थी जो है शिक्षक के द्वारा शिक्षा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, शिक्षक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शिक्षक हो जाएगा। यानी शिक्षक को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं इन तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जज दिया है, चोर दिए और अपराधी दिए, इन तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर सबसे कॉमन आपको अपराधी मिल रहा है। क्या मिल रहा है, यहाँ पर अपराधी मिल रहा है। यहाँ पर करते हैं अपराधी को रखते हैं। ठीक है, ये अपराधी हो गए, यानी अपराधी के अंदर में ही या चोर आते हैं, यानी अपराधी के अंदर में ही आपको कहता है चोर आते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर चोर को रखते हैं कि अपराधी के अंदर में क्या होगा, चोर हो गया। लेकिन क्या अपराधी के अंदर में चोर आते हैं, चोर के अंदर में अपराधी आ गया, लेकिन जज क्या चोर के अंदर में आता है, नहीं आते हैं। ये क्या हो जाएगा, आपको अलग हो गया, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर जज को अलग रखेंगे। ठीक है, तो जज आपको अलग हो गया, यानी इस तरह से देखिए आपस में संबंधित होगा कि सबसे कॉमन आपको अपराधी दिख रहा है, अपराधी के अंदर में चोर आता है और यहाँ पर जज आपको अलग हो गया है। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए कमला यानी कमला एक परिचय देते हुए महेश ने कहा, ठीक है, इसके पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं, यानी महेश कमला से किस प्रकार संबंधित था। देखिए सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कमला दिया है, यानी ठीक है, यानी कमला का परिचय देते हुए महेश ने कहा। तो कौन परिचय देते हुआ, कमला परिचय देते हुए किसको, महेश ने कहा। ठीक है, तो यहाँ पर रखते हैं किसको, कमला को। देखिए यहाँ पर कमला रखते हैं। ठीक है, ये कमला हो गया, यहाँ पर महेश को रखेंगे, ये महेश हो गया। ठीक है, महेश हो गया, ये महेश हो गया। देखिए यहाँ बोल रहा है कि कमला का परिचय देते हुए महेश ने कहा उसके, देखिए इसके पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं। तो इसके पिता, देखिए यहाँ पर कमला हो गया, था कमला के पिता कौन हो गया, ये आपको महेश हो गया। ठीक है, कमला के पिता, ठीक है, कमला के पिता यहाँ पर बोल रहा है कि इसके पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं। तो मेरे पिता यानी महेश के पिता बोल रहा है, तो महेश के पिता मान लीजिए इसको रखते हैं। ठीक है, महेश के पिता, तो महेश के पिता के एकमात्र पुत्र कौन है, खुद का महेश ही है। क्या है, महेश है। यहाँ पर एकमात्र पुत्र हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इकलौता पुत्र के एकमात्र नहीं, एकमात्र पुत्र है। ठीक है, एक के यहाँ पर एक हो गया, एकमात्र। ठीक है, एक क्या है, पुत्र है, यहाँ पर पुत्र हैं, यहाँ पर पुत्र हैं। फिर यहाँ बोल रहा है कि महेश का कमला से किस प्रकार से समझ था। तो महेश को कमला से किस प्रकार से समझ था, देखिए तो महेश को कमला से किस प्रकार से समझ होगा, तो पिता से हो जाएगा। यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए लिख लेते हैं, यानी महेश, ठीक है, महेश कमला, ठीक है, यानी महेश जो है ना कमला का, ठीक है, महेश कमला का यहाँ पर पिता। ठीक है, यानी पिता हैं, क्या है, पिता हैं। देखिए तो महेश जो है ना, महेश वो कमला का क्या है, पिता है, क्योंकि महिला वही बोला है कि देखिए महेश कमला से किस प्रकार से समझता है, तो कमला और महेश ले किस प्रकार से समझता है, तो पिता से। तो पिता को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी में दिख गया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए आरेख में यानी वृत्त लंबे व्यक्ति को निरूपित करता है, वर्ग लड़कियों को निरूपित करता है और तीर आपको लड़कों को निरूपित करता है। तो सवाल देखिए यहाँ पर पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर उन व्यक्तियों को निरूपित करता है जो लंबे हैं लेकिन लड़कियां नहीं है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, देखिए यहाँ पर जो आपको बोल रहा है उसको रखते हुए चलेंगे। बोल रहा है कि दिए गए आरेख में देखिए वृत्त लंबे व्यक्तियों को निरूपित करता है। जो आपको ये वृत्त है ना, वृत्त, ठीक है, इस वृत्त को रखते हैं, ये वृत्त आपको किसको निरूपित करता है, तो लंबे को, यहाँ पर लंबे रखते हैं। ठीक है, ये लंबे को निरूपित करता है। आगे देखिए वर्ग आपको लड़कियों को निरूपित करता है, जो ई वाला वर्ग है। ठीक है, ये देखिए वर्ग दिख रहा है, ये वर्ग किसको यानी निरूपित करता है, यहाँ पर लड़कियों को। देखिए यहाँ पर लड़कियाँ हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, यहाँ पर लड़की हो गया। यहाँ पर देखिए और आगे बोल रहा है कि तीर आपको लड़कों को निरूपित करता है। तो जो तीर है ना, तीर आपको लड़कों का निरूपित करता है। ठीक है, ये तीर किसको निरूपित करता है, लड़के का, यहाँ पर लड़के रखते हैं, यहाँ पर क्या है, ये लड़के का निरूपित करता है। ये तो आपको सवाल पूछ रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए सबसे सवाल यहाँ पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर यानी उन व्यक्तियों को निरूपित करता है, यानी इनमें से सब में से बताना है कि उनमें से, देखिए यहाँ बोल रहा है कि कौन सा अक्षर उन व्यक्तियों को निरूपित करता है जो यहाँ पर जो है जो लंबे हैं लेकिन
क्या है, लड़कियां नहीं है। तो यहाँ पर लंबे होना चाहिए, लोग लड़कियां नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो वेन डायग्राम दिया है, इस वेन डायग्राम में देखिए ये आपको क्या दिख रहा है, लड़कियां दिख रहा है। हमको क्या बोल रहा है कि लंबे होना चाहिए, देखिए लेकिन लंबे हैं, देखिए बोल रहा है वही जो लंबे हैं लेकिन लड़कियां नहीं है। तो लड़कियां को हमको नहीं लेना है, क्योंकि लड़कियां तो बोल रहा है कि नहीं लेना है, इसको काट देंगे। हमको क्या लेना है, केवल लंबे लेना है, अब केवल लंबे लेना है। तो लंबे में देखिए कौन कौन सा दिख रहा है, तो लंबे आपको ब्रीथ दिख रहा है। देखिए यहाँ पर कहते हैं ब्रीथ, देखते हैं ये लंबा का दिख रहा है आपको, ब्रीथ दिख रहा है, ठीक है ब्रीथ। तो ब्रीथ में आप क्या रखेंगे, इसको नहीं रखेंगे, क्योंकि देखिए इसमें आपको लड़कियों को नहीं रखना है। तो क्या दिख रहा है हमको, सी दिख रहा है और डी दिख रहा है, दो चीज दिख रहा है, ठीक है सी और डी दिख रहा है। तो यहाँ पर कहते हैं सी रखते हैं और यहाँ पर डी रखते हैं, जो कि यहाँ पर दोनों क्या है, लंबे हैं। सी और डी क्या है, दोनों लंबे हैं, ठीक है ये क्या है, लंबे हैं। तो आपको वही पर सवाल पूछा है कि जो लंबे हैं लेकिन लड़कियां नहीं है। तो यहाँ पर सी और डी क्या हो जाएगा, लंबे हो जाएगा। यहाँ पर लड़कियां नहीं है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें क्या दिख रहा है, सी और डी हो जाएगा। तो सी और डी को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुने जो एक पूर्ण वर्ग बना सकते हैं। देखिए 5 में से 3 छलियां यानी छवियां दिखाई गई है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुने जो एक पूर्ण वर्ग बना सकते हैं। यानी इसे कहने का मतलब है कि नीचे यहाँ पर आपको 5 गो क्या दिए, आकृति दिया है, इन 5 आकृति से मिलाकर एक पूर्ण वर्ग बनाना है हमको। यानी आपको कौन कौन सा आकृति मिलकर एक वर्ग बनेगा, आपको इसी को बताना है। तो सबसे पहले इस आकृति को ध्यान से देखते हैं कि कौन कौन सा आकृति मिलने के बाद में एक वर्ग बन जाएगा। देखिए तो सबसे पहले क्या रखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक को रखते हैं, यहाँ पर रखेंगे। हाँ देखिए सबसे पहले एक को रखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर बनाते हैं, एक को रखेंगे, यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक दिख गया है, ठीक है एक हो गया। अब इसके बाद में एक के बाद में क्या रखेंगे, ठीक है एक हो गया। एक के बाद में देखिए यहाँ पर 2 को रखेंगे, 2 में क्या दिख रहा है, तो देखिए 2 में इसको इधर से रखेंगे और थोड़ा सा इसको इधर बढ़ाएंगे और देखिए इधर से इसको रख लेंगे। एक कितना गया, 2 बन गया, एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ठीक है। अब दूसरा के बाद में कौन सा चलेंगे, तो यहाँ पर देखिए 5वां चलते हैं, क्या चलेंगे 5वां देखते हैं। तो 5वां में क्या देखेंगे, तो 5 में देखिए यहाँ पर इस प्रकार से दिख जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से दिख गया, ये इस प्रकार से दिख गया। देखिए यहाँ पर 5 हो गया ना, देखिए ये 5 बन गया, ठीक है। एक ये कितना आ गया, 5 आ गया। देखिए ये आपको पूर्ण वर्ग बन गया, ये आपको क्या हो गया, एक पूर्ण वर्ग बन गया। यानी कौन कौन सा आकृति से मिलकर एक पूर्ण वर्ग बना था, तो किस आकृति से मिला था, देखिए यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया और 5 हो गया, इन तीनों से मिलकर आपको एक पूर्ण वर्ग बन गया। तो देखेंगे कि यहाँ पर 1, 2 और 5 किस ऑप्शन में दिया है, यानी 1, 2, 5, 1, 2, 5, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन और निष्कर्ष लिए प्रश्न दिए गए, ठीक है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कथन क्या बोल रहा है, ठीक है, इसके आधार पर डायग्राम को बना लेंगे। तो कथन बोल रहा है पहला में कि कोई गिटार यानी वायलिन नहीं है। जो कोई गिटार है ना, तो यहाँ पर कहते हैं गिटार को रखते हैं, ठीक है। ये क्या रखते हैं, गिटार हो गया। ये कोई गिटार है ना, यहाँ पर कोई गिटार क्या है, वायलिन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कहते हैं वायलिन को रखते हैं, ये यहाँ पर वायलिन हो जाएगा, वायलिन, ये वायलिन हो गया, ठीक है। वायलिन को रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर कहते हैं वायलिन हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब दूसरा में क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है कि सभी वायलिन तार है, लेकिन सभी जो वायलिन दिख रहे हैं वो क्या है, तार है। तो सभी वायलिन को तार में रखते हैं, एक क्या होगा, यहाँ पर तार हो गया यहाँ तक, ठीक है। आगे देखिए तीसरा में बोल रहा है कि कोई यानी स्ट्रिंग यानी धातु नहीं है। जो कोई स्ट्रिंग है ना वो धातु नहीं है, तो यहाँ पर स्ट्रिंग को रखते हैं, ठीक है। ये क्या रखते हैं, स्ट्रिंग को, यानी सभी स्ट्रिंग, यहाँ पर कोई स्ट्रिंग, यहाँ पर कोई स्ट्रिंग क्या दिख रहा है, धातु नहीं है, तो यहाँ पर धातु को अलग रखेंगे, ठीक है। ये धातु आपको नहीं है। ये तो आपको डायग्राम बोल रहा है, ये कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर प्रश्न को सोल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए निष्कर्ष क्या बोल रहा है, पहला यानी पहला में कि सभी धातु के वायलिन होने की संभावना है। जो सभी धातु है, देखिए सभी धातु क्या वायलिन होने की संभावना है, नहीं है, क्योंकि आपको ये धातु और वायलिन से किसी प्रकार से संबंधित नहीं दिख रहा है। ये आपको गलत बोल रहा है, क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है यानी कुछ गिटार तार नहीं है। बोल रहा है कि जो कुछ गिटार है ना, ठीक है, यानी कुछ गिटार है वो तार नहीं है, यानी कुछ गिटार क्या तार नहीं है। यहाँ पर बोल रहा है कि नहीं है, और यहाँ पर दिख रहा है नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये भी आपको गलत बोल रहा है, यानी कुछ गिटार तार नहीं है। ये कुछ नहीं, ये पूरा ही नहीं है,
ये कुछ बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि कुछ नहीं है, और यहाँ बोल रहा है कि पूरा ही नहीं है। डायग्राम में हमको कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पर कुछ बोल रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये भी गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है, पहला और दूसरा क्या, दोनों आपको गलत बोल रहा है। जब दोनों गलत बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, न तो निष्कर्ष 1 होगा न तो 2 होगा। पालन करता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे।